दोस्तों नमस्कार। जब से भारत में जीएसटी लागू हुआ है, कोई ना कोई विवाद जीएसटी के साथ जुड़ा रहा है। सरकार ने कहा गुड एंड सिंपल टैक्स है, तो ऑपोजिशन ने कहा ये गब्बर सिंह टैक्स है और विवाद जारी रहे। अब कई साल के अनुभव के बाद आज सरकार ने काफी बड़े सुधार घोषित किए हैं। आज की चर्चा में दोस्तों हम यही बात करेंगे कि इसमें आपके संबंध क्या फायदे और नुकसान की बातें हैं। इसलिए इस प्रेजेंटेशन को पूरा देखिएगा। अगर आप व्यापार में हैं तो क्या सैद्धांतिक रूप से बदलाव किए गए हैं, किस तरह से प्रोसीजर बदले गए हैं, वो भी मैं चर्चा करूंगा। और अगर आप कंज्यूमर हैं तो कौन से एरियाज में टैक्स कम हुए हैं और कितने हुए हैं और कहां पे बढ़े हैं, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि जीएसटी कहां बढ़ाया गया है। इस बात की आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो रिकमेंडेशंस आई हैं, जैसा आपको पता है कि जीएसटी भारत सरकार का निर्णय नहीं होता है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, वो एक निर्णय लेते हैं। इसके बाद ही जो भी फाइनल डिसीजन होता है उसको चेयरमैन जीएसटी, जो भारत सरकार की वित्त मंत्री हैं, वो उसकी घोषणा करती है। तो दोस्तों आज जो हुआ उसकी चर्चा में आज आपके सामने करने वाला। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नई जीएसटी पॉलिसी में क्या फायदे हुए और कितने हुए। अगर हम देखें, कॉमन कंज्यूमर जितनी भी टॉयलेटरीज आप इस्तेमाल करते हैं, आपके बाथरूम में काम आने वाली जितनी भी चीजें हैं, जो 12 से 18% पे थी, वो अब 5% टैक्स पे आ गई हैं। ये हमें देखना पड़ेगा। जो आपकी किचन की चीजें थी, फूड एंड एफएमसीजी, ग्रोसरी, स्नैक्स, ब्रेड, जो 5 से 18% थी, वो भी 0 से 5 हो गई। बहुत सारी चीजें 0 हो गई हैं और कुछ चीजें 5% पे रही। इसी तरह से अगर आप हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो मेडिसिन, डिवाइसेस, इंश्योरेंस, हेल्थ की चीजें जितनी भी हैं, जो पहले 12% पे थी, वो 0 से 5% पे आ गई हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स भी ऑलमोस्ट 0 है। किसानों की जहां तक बात करें तो ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर मशीनरी, फर्टिलाइजर को लेकर काफी विवाद रहा कि आपने टैक्स लगा दिया किसानों पे। 12 से 18% पहले था, उसको घटा के 5% कर दिया गया। एमएसएमई की अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, लेदर गुड, जहां पे काफी लेबर इन्वॉल्व होती है, वहां 12 से 18% जीएसटी था, उसको घटा के 5% कर दिया गया है। ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें तो छोटी गाड़ियां और जो छोटी कैपेसिटी की मोटरसाइकिल है वो और बसेस को 28 से घटाकर 18 कर दिया गया है। लग्जरी को नहीं किया गया है। हाउसिंग, जहां पे सीमेंट का इस्तेमाल है, वहां पे उसको 28 से घटाकर 18 कर दिया गया है। मतलब आपकी जिंदगी में आने वाली कोई ना कोई चीज तो सस्ती हो ही गई है। और जहां तक बात है बच्चों की स्टेशनरी की, वो ज्यादातर 0 कर दी गई है। तो सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि आम आदमी की जिंदगी में सुधार किया जाए, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो एक ही तरीका है कि आप किसानों की और आम आदमी की जेब में थोड़ा पैसा डाल दें। और ऐसी स्थिति में यही है कि आप टैक्स कम कर दें, जो सरकार ने किया है। लेकिन हर चीज पे टैक्स कम नहीं हुआ है। यह भी हमें समझना होगा। जो टोबैको और पान मसाला था, उसके अंदर जो सिगरेट है, गुटखा है, जो पहले 28% था, उसको बढ़ाकर 40 कर दिया है। बात सही है दोस्तों। गुटखा खाना, तंबाकू खाना सेहत के लिए नुकसानदायक है। टैक्स का एक पर्पस ये भी होता है कि जो खराब चीजें हैं, समाज के लिए खराब है, सेहत के लिए खराब है, पर्यावरण के लिए खराब है, आप उन पे टैक्स बढ़ा के उनकी खपत को कम करना भी चाहते हैं। ये भी एक मकसद होता है टैक्स पॉलिसी का। इसी तरह से एरिएटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कैफिनेटेड ड्रिंक, जिसको हम अक्सर जंक फूड बोलते हैं, उस पे भी सरकार ने 28 से बढ़ाकर 40% कर दिया है, क्योंकि ये एसेंशियल आइटम नहीं है। अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो पानी में चीनी और एसिड है, जिसको आप बेवरेज की तरह पी रहे हैं। इसके अलावा कोयला, पावर सेक्टर इनपुट 5% से बढ़ाकर 18 कर दिया, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि भाई हम कोयले की जगह हम कोशिश करें कि हम नॉन कोल इंडस्ट्री, जो क्लीनर इंडस्ट्री है, धुआं कम होता है, पर्यावरण की बचत की बात है, हम उसको और कर रहे हैं। बायोडीजल एंड ऑयल्स, बायोडीजल, सिंथेटिक मेंथा, ये 12 से बढ़ाकर 18 कर दिया गया है।
क्योंकि बायोडीजल में भी ये कहा गया है कि जो बायोडीजल आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को नहीं देते हैं, आप अपना बना के बाजार में अगर बेचना चाहते हैं तो फिर ये आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह से सिंथेटिक मेंथा, क्योंकि हमारे यहाँ नेचुरल मेंथा है, नेचुरल मेंथा के कंपटीशन में सिंथेटिक मेंथा बाजार में आया है चीन से और बाकी जगह से, तो नेचुरल मेंथा को बचाने के लिए सिंथेटिक में टैक्स बढ़ाया गया है। साथ ही साथ और जो बदलाव किए गए हैं, ये तो थे डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्सेस थे वो, लेकिन और भी ज्यादा जरूरी चीजें थी जिसके कारण बिजनेस कम्युनिटी परेशान थी। वो था रिफंड प्रोसेस को लेकर। तो अब ये कहा गया है कि भाई हम डाटा एनालिटिक्स और रिस्क इवैल्यूएशन पे काम करेंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति या कंपनी या जो जीएसटी देता है, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, एक पर्टिकुलर रेशियो में उसको लगातार जीएसटी वो पे कर रहा है और बाकी इंडस्ट्री के नॉर्म्स के साथ विद इन मैच करता है, तो उसको तुरंत जो मैन्युफैक्चरर है उसको जो ऑटो क्रेडिट है विद इन डेज 90% वापस मिल जाएगा, और 10% जहां तक बात है वो असेसमेंट के बाद मिलेगी अगर कहीं कोई डाउट और कंफ्यूजन है तो। इसका पर्पज ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनका जो पैसा फंस जाता था, अगर 12% 18% कैपिटल अगर आपका फंस गया, इतना तो बिजनेस में मार्जिन नहीं होता है, तो वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी था कि हम इसको रिलीज करें और जल्दी से लोगों तक वापस उनका पैसा पहुंचे ताकि बिजनेस आगे बढ़े। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया रेस्टोरेंट सर्विसेज को लेकर। पहले ये कहा गया कि भी जो रेस्टोरेंट थे वो अपनी तरफ से 18% कस्टमर से वसूल कर लेते थे, ये कह के कि जी रेस्टोरेंट पे तो 18% है, और वो आगे सरकार को जमा नहीं कराते थे। तो सरकार ने कहा कि आप अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। एक जैसे क्लासिफिकेशन था स्पेसिफाई premises to charge 18% with ITC. They must stick to concessional 5% without ITC. कहने का मतलब क्या है कि पहले आप मॉल के अंदर है या सड़क पे हैं या किसी 5 स्टार में हैं, अलग अलग नॉर्म्स के हिसाब से जो रेस्टोरेंट थे वो चार्ज करते थे। अब सरकार ने कहा हम इस कंफ्यूजन को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले 18% लेते थे, अब सारे कंज्यूमर्स 5% जीएसटी देंगे और कोई आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि अब आप जितने भी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे आपको 5% ही देना है। जब भी अब आप 22 तारीख से जैसे लागू होगा, उसके बाद अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप ध्यान से देखिए कि आपके रेस्टोरेंट वाले ने कितना टैक्स कोट किया है। आपको 5% से ज्यादा नहीं देना है किसी भी हाल में, इररिस्पेक्टिव कि आप कौन से रेस्टोरेंट में कहां जा रहे हैं। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है, ये लूप होल को बंद करने के लिए यूनिफॉर्म टैक्सेशन अक्रॉस ईटरीज सब जगह उन्होंने वो लागू कर दिया है। इसी तरह से लॉटरी के वैल्यूएशन को लेकर भी दिक्कत थी कि कहीं पे वो फेस वैल्यू पे अगर उस पर लिखा है फेस वैल्यू 100 रुपए का है तो 100 रुपए पे टैक्स लग रहा है, जिसपे एमआरपी लिखी है लॉटरी टिकट, मान लीजिए 1 करोड़ की लॉटरी टिकट है 100 रुपए की, तो कोई 100 रुपए पे जीएसटी चार्ज कर रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं टिकट तो 80 रुपए की है, 20 रुपए तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है रिटेलर है उसका मार्जिन है, हम 80 रुपए पे चार्ज करेंगे। ये कंफ्यूजन था। तो सरकार ने कहा कि नहीं, अब सीधी सी बात है कि जो भी स्टेट लॉटरी होगी उस पे जो फेस वैल्यू दी गई है कि कितना है की टिकट है, अगर उस पर आपने छापा हुआ है कि 100 रुपए की टिकट है तो हम 100 रुपए पे जीएसटी लेंगे, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि 80 पे लगेगा या 100 पे लगेगा। इस बात को भी लेकर बहुत क्लैरिटी आ गई है, और इसके अलावा जो अंडर रिपोर्टिंग होती थी उसको भी एड्रेस कर दिया गया है। अभी तक क्या था दोस्तों, जितने भी जीएसटी के मुद्दे थे सारे हाईकोर्ट जाते थे, और आपको पता है कोर्ट्स में लंबी लाइनें हैं, और जीएसटी के अगर मामले देखें तो कई 100 करोड़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी या हजारों करोड़ रुपए जीएसटी के नाम पे कोर्ट में अदालतों में फंसे होंगे। जब तक मुकदमा खारिज नहीं होता या उसका निर्णय नहीं आता तब तक जीएसटी भी अटका रहता है, कभी सरकार को नुकसान तो कभी कंपनी को नुकसान। इन सब को एड्रेस करने के लिए सरकार ने कहा कि जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनका अपना ट्रिब्यूनल है, तो हमने जीएसटी का ट्रिब्यूनल बनाने का निर्णय लिया है, जो दिसंबर से अपनी कार्रवाई शुरू कर देगा, और पुराना जो बैकलॉग है वो 30 जून 2026 तक आप वहां पे फाइल कर सकते हैं। कारण ये होगा कि ये स्पेशलाइज्ड बॉडी होगी जीएसटी की,
यहाँ पे तुरंत फैसले होंगे क्योंकि यहाँ पे वकीलों की बहस नहीं चलेगी। ट्रिब्यूनल में जो लोग होंगे वो जीएसटी को समझते होंगे और जो वकील पेश होंगे वो भी सीधी बात करेंगे कैलकुलेशंस को लेकर। कोई लंबा प्रोसीजर नहीं होगा और जल्दी निर्णय होगा। तो कारण ये है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि आपको यूनिफॉर्म रूलिंग मिलेगी थ्रू आउट कंट्री। अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग डिसीजन नहीं देंगे बेस्ड ऑन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ लॉयर्स। तो ये सब सिंप्लिसिटी और फास्टर होगा, इससे भी काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो कहा गया कि जो फेज्ड वे में रिफॉर्म्स को लागू किया जा रहा है, जैसे कि अभी ये कहा गया कि हम 22 तारीख से लागू करेंगे और उसके बाद जो टोबैको पे है वो अभी जो एडिशनल सेस लोन जो था वो जो सरकार ने दिया था स्टेट्स को, वो सरकार को वसूल करना है। अब वो आरबीआई से लेके पैसा दिया स्टेट को, अब वो वापस पैसा कहां से आएगा? तो इसलिए जो डीमेरिट गुड्स थे उसके ऊपर एडिशनल सरचार्ज लगाया गया, टैक्स लगाया गया, जिसके कारण अभी तक पूरा पैसा वसूल नहीं हुआ है। तो सरकार उम्मीद कर रही है कि अगले 4-5-6 महीने में वो जो बची हुई अमाउंट है वो वसूल हो जाएगी। तो फिर इसको भी यूनिफॉर्म जैसे बाकी घोषित की है वहां कर दिया जाएगा और जो एडिशनल सरचार्ज लगाया था उसको हटा दिया जाएगा। इसी तरह से पूरे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया गया है। जैसा हम पहले कह रहे थे कि रिफंड जो होगा वो ऑटो अप्रूव्ड होगा, आपको इंस्पेक्टर्स के चक्कर नहीं काटने होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल कर कर जो मुद्दे अटके हुए हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा और जहां पे डाउटफुल केसेस होंगे सिर्फ उसको ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए छोड़ा जाएगा। अब ये देखते हैं कि फेसलेस जो रिड्रेसल हुआ जैसे इनकम टैक्स में काफी कुछ फायदा तो हुआ, अब वो फायदा यह जीएसटी में भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेड के अंदर दोस्तों पोस्ट सेल डिस्काउंट। आपने माल बेचा, फिर आपने एक स्कीम निकाली डीलर्स के लिए कि अगर आपने ज्यादा माल बेचा तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। अब वो बेचने के बाद क्वांटिटेटिव डिस्काउंट जो कई बार कंपनियां देती हैं उसको आप कैसे फैक्टर इन करेंगे? क्योंकि आपने तो डिस्काउंट दे दिया, ओरिजिनल अमाउंट पे जीएसटी लग रहा था, लेकिन जब आपने डिस्काउंट दिया तो ट्रांसफर प्राइस उतनी कम हो गई। जब कम हो गई तो अब आप जीएसटी कैसे जस्टिफाई करें? क्या उसको रिफंड लेंगे या पहले डिडक्ट करेंगे? उसके नॉर्म्स क्या होंगे? तो काउंसिल ने कहा इस पे सरकार को एक गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी हैं जो ई कॉमर्स पे ऑनलाइन सेल में अपना व्यापार करते हैं। दिल्ली का आदमी हरियाणा माल भेज रहा है, हरियाणा वाला यूपी भेज रहा है, यूपी वाला तमिलनाडु भेज रहा है, इस तरह से बहुत हो रहा है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। अब इस तरह का जो कंफ्यूजन हो रहा है ई कॉमर्स से, इसको कैसे एड्रेस किया जाए? क्योंकि खरीदने वाला किसी और स्टेट में है, बेचने वाला कहीं और है, तो ये सब ट्रांजैक्शंस कैसे हैंडल की जाएंगी, इस पे भी सरकार को कहा गया है कि आप नॉर्म्स लेके आइए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सिंपल किया गया खासकर स्मॉल और लो रिस्क बिजनेसेस के लिए, ताकि लोग ज्यादा दिक्कतों में ना फंसे। इसी तरह जो एक्सपोर्ट होते हैं कंसाइनमेंट बाय कुरियर बाय पोस्ट, मैंने यहां से अमेरिका भेज दिया कोई गिफ्ट आइटम, कोई ज्वेलरी आइटम, कोई लेदर बैग, अब उस पे जीएसटी कितना लगेगा? इसका तो कहीं नॉर्म है नहीं कि जो मैं छोटे छोटे कंसाइनमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं आप उस पे जीएसटी मांगते हो जबकि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब ये कंफ्यूजन है क्योंकि अगर मैं बाई पोस्ट भेज रहा हूं तो मैं कस्टम्स क्लियरेंस तो ले नहीं रहा, मैंने तो बैग बुलाया, मतलब कुरियर को बुलाया, उसमें बैग भरा, कुरियर कर दिया। अब इस तरह के विवाद भी काफी थे और जीएसटी रिफंड को लेकर विवाद होता था। उस पर भी कहा गया है कि सरकार कानून बनाएगी। फिर जीरो रेटेड सप्लाई, जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, जहां पे भी आप सर्विसेज और गुड्स देते हैं तो ये तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यहाँ क्या जीएसटी लगेगा? हमने तो उनको सर्विस दी है। इस पे भी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। तो दोस्तों ये सब होने के साथ साथ एक चीज और कही है जो काउंसिल ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो रिटेल्स जो आप जीएसटी लेते हो सिगरेट्स पे, टोबैको पे, वो अभी तक आप ट्रांसफर प्राइस पे लेते थे। अब मान लीजिए कि गुटखे की पुड़िया है, उस पे एमआरपी लिखा हुआ है 10 रुपए, लेकिन वो एक्चुअली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1 रुपए या 2 रुपए। अब जीएसटी 2 रुपए पे लगेगा क्योंकि कंज्यूमर तो 10 रुपए दे रहा है,
तो काउंसिल ने यह कहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस अगर उस पर 10 रुपए है और 10 रुपए में माल बिक रहा है, तो हम जीएसटी 10 रुपए पे लगाएंगे, ना कि ट्रांसफर प्राइस पे। अब इससे सरकार बहुत ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहती है, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स में मार्जिन बहुत होता है। तो अब ये देखना है कि जितनी भी टोबैको कंपनीज हैं, पान मसाला कंपनीज हैं, इनके ऊपर क्या होगा, क्योंकि बहुत सारा टैक्स इस पे लगने वाला है। अकॉर्डिंगली तो जो पुराने रूल थे सेंट्रल जीएसटी के, उसमें भी बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अब आप ट्रांसफर प्राइस की जगह सेल प्राइस को लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों, अगर ये एक्सपेरिमेंट सही रहा तो आने वाले दिनों में शायद ये भी हो सकता है कि सरकार कॉस्मेटिक्स या बाकी प्रोडक्ट्स में, जहां पे ट्रांसफर प्राइस और एमआरपी के बीच में गैप बहुत ज्यादा है, वहां पे भी महंगाई कंट्रोल करने के लिए और अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सरकार इस फॉर्मूले को अपना सकती है। ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, नेट इंपैक्ट क्या हुआ? नेट इंपैक्ट ये हुआ कि कंज्यूमर फ्रेंडली जीएसटी पॉलिसी सरकार ने बना दी है, और साथ ही साथ जो सरकार को रेवेन्यू चाहिए था, वो उन्होंने सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स के सेक्टर में टैक्स बढ़ा के वसूल करने की कोशिश करी है। और दूसरी तरफ जो प्रोसीजरल इश्यूज थे, जैसा मैंने आपको बताया, रिफंड का इशू था, क्लासिफिकेशन का इशू था, मल्टीपर्पज इश्यूज थे, एक्सपोर्ट है या नहीं है, वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, इन सब के जो इश्यूज थे उनको भी इस मीटिंग में एड्रेस करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, अभी तक जिसको हम गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये गुड एंड सिंपल टैक्स, जो इसका मूल मंत्र था, वो हमें देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप डील करते हैं और आपको कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पूरा डिटेल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। सरकार की तरफ से काफी सारा डेटा शेयर किया गया है। करीब 100 पेज का डॉक्यूमेंट था, जो मैंने आपको 10 स्लाइड में समराइज करके बताया है। कहने का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में 22 सितंबर से पहले और बहुत सारे क्लासिफिकेशन आएंगे। आज जो प्रयास था वो यही कि अभी जो निर्णय हुआ है उससे आपको क्या फायदा मिलने वाला है। उम्मीद है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।